तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं लंगरीश चांडिल आज आपके लेके आ गया हूँ पार्ट थर्ड ऑफ ईवीएस। ईवीएस का हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। क्या है वो? चलो चले स्कूल। यानी हमने पहला पार्ट पढ़ लिया हम लोग ने, दूसरा पार्ट भी हमने पढ़ा, तीसरा पार्ट हम लोग का ईवीएस का क्या है? चलो चले स्कूल, जो कि क्लास फोर्थ के ईवीएस का है फर्स्ट चैप्टर। ठीक ना, चलो चले स्कूल। ठीक ना, ईवीएस एनसीईआरटी का क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर क्या है? चलो चले स्कूल। तो इससे भी कई बार नंबर पूछा, मतलब नंबर नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, या फिर मैथ्स द कॉलम में पूछ सकता है, नहीं तो आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। लेकिन हाँ, ये हर साल इसको कोई हटा नहीं सकता है। हर साल इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्या है देखिए, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें। तो इसी के साथ हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। चलो चले स्कूल। तो जैसा कि चूंकि आप जानते हैं कि जो आपका पढ़ना और स्कूल जाना आपका बच्चों का अधिकार है। ठीक ना, आपको पता है कि जो एक राइट है वो बच्चों का क्या है? बच्चों का राइट है जो क्या है? स्कूल जाना और पढ़ना। लेकिन अभी क्या है, इस वीडियो में हम क्या बताएंगे इस चैप्टर में कि जो इसमें हम पता करेंगे कि जो अलग अलग राज्य के अलग अलग स्थानों के बच्चे हैं वो कैसे कैसे किस किस परिस्थितियों में किस किस साधनों से स्कूल जाते हैं। ठीक ना, आपको इस वीडियो में आप समझेंगे कि किन किन परिस्थितियों से और किन किन मार्ग से और किन किन साधनों से होकर बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन एक चीज यह भी है कि इस वीडियो में हम क्यों अगर अलग अलग साधन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भिन्न भिन्न भौगोलिक जगहों पर अलग अलग साधन होंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश का लेंगे तो यह प्लेन इलाका है ना, प्लेन इलाका है, तो यहाँ पर अच्छे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी स्कूल जाने की। अगर आपका वही हिमालय नहीं बोलेंगे, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख होगा, तो वहां पे जाने के लिए बहुत अलग अलग रहेगा। भाई पहाड़ी इलाका है तो लोग अलग अलग रोड, जैसे लोग रोपवे से जाएंगे, यानी आपका एक रोपवे आपको पता है ना, रज्जू मार्ग जिसे कहते हैं, जो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें लोग बैठ के जाते हैं, उसी को ट्रॉली जिसे कहते हैं, उस वो होगा। लेकिन ये एक सवाल उत्पन्न करता है, एक सवाल उठता है कि आजादी के इतने साल बाद भी, आजादी के इतने साल बाद भी जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं जिस परिस्थिति से पहले जाते थे। मतलब उतनी ही कठिनाई अभी भी है और वो कठिनाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो यह एक सवाल उठता है कि इतने साल बाद भी आजादी के जो बच्चे हैं वो उस परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, उन साधनों से होकर जा रहे हैं, उतनी असली फैसिलिटी उन लोग को नहीं मिल रही है। तो यही इस चैप्टर में बताना है कि कहाँ कहाँ के लोग कैसे किन किन साधनों से होकर किस किस जगहों पर कौन कौन से साधनों से होकर स्कूल जाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे कि मतलब पहले टॉपिक पे अपने बढ़ जाते हैं। ठीक ना, और ये आपको पता है कि जो चलो चले स्कूल है, यह एक आपका ये लोगों को प्रेरित प्रेरित करता है कि हर बच्चों को ये प्रेरित करेगा ये चैप्टर कि भाई अच्छा, हिमालय में मतलब जम्मू कश्मीर में लोग ऐसे जाते हैं तो हम तो भाई उत्तर प्रदेश के, हमें जाना चाहिए स्कूल। हम मतलब हमें स्कूल, जो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी उनके लिए भी सरकारी स्कूल जैसे आपको पता है खोला गया है सरकार के द्वारा, उनको भी उसको वो भी प्रेरित होंगे कि हमें वहाँ पे लोग इतने मेहनत से स्कूल जाते हैं, हम भाई हम तो एक समतल इलाके में, हम तो आसानी से इजी वे में अपने स्कूल में चले जाएंगे। और यह चलो चले स्कूल अभियान था एक, जिसके द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जाता था कि वह भी सारे बच्चे स्कूल जाएं। ठीक ना, सब अभी वो है भी, और वो बहुत पहले लागू किया गया था। और उसमें क्या है कि लोग बच्चों का उसको प्रेरित किया जाता है कि आप स्कूल जाएं, कोई भी बच्चा घर में ना रहे, उसे अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी मिले और वह स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स की ओर। ठीक ना, पहला टॉपिक क्या है कि बांस से बना पुल असम में क्या होता है, असम में बच्चे बांस के बने पुल से जाते हैं। ठीक ना, अब बांस का बना पुल क्यों होगा, क्योंकि पता है असम आपका नॉर्थ ईस्ट इलाके में है ना, नॉर्थ ईस्ट इलाके में है। और आपको जैसे पता है कि यह जो है यह बहुत ही
जो यहाँ पे सब अधिकतर बारिश होती है, इसीलिए जैसे कोई नदी है ना, नदी में अगर आपका पानी भर गया है तो लोग क्या करेंगे, वहां पे लोग बांस का पुल बना देंगे एक एक छोर से दूसरे छोर तक ना, कि बच्चे आसानी से उस जगह को पार कर जाए ना, उस नदी को अच्छे से पार करें, या फिर कोई पहाड़ी इलाका है तो उसको आराम से पार कर ले। तो इसलिए क्या होता है, असम में आपका बांस का पुल बनाया जाता है असम में। ठीक है, ये एक आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या, किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों पर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, या फिर कैसे कैसे परिस्थितियां हैं स्कूल जाने के लिए। तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप नोट करते जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा। अब क्या है, दूसरा क्या है, ट्रॉली। ट्रॉली आपने सुना होगा नाम, ट्रॉली में बहुत लोग बैठे भी होंगे कि ट्रॉली क्या होता है। ट्रॉली एक रज्जू मार्ग से कहते हैं, रस्सी में एक रस्सी रहेगी, उसके जैसे एक ऐसे रस्सी है, इसके जैसे लटका हुआ है, कि यहाँ पे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक ना। इसमें क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और ये आगे की ओर जाता रहता है, ठीक ना। और क्या होता है, ज्यादातर लद्दाख में लिखा गया कि लद्दाख में क्यों होगा, क्योंकि नीचे बर्फ होगी, लद्दाख में पता ही है बर्फ होगा। तो और जैसे एक पहाड़ है दूसरे, मतलब एक पहाड़ है दूसरे पहाड़ पे, आपको उस पहाड़ को पार करना है उस चीज को। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहाड़ से उतरेंगे फिर उस पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो इसीलिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर ये रज्जू मार्ग लगा दिया जाता है कि बच्चे आसानी से ट्रॉली पर बैठ के और उस पार चले जाएं। तो देखिए यहाँ भी कितनी कठिनाई है बच्चों के लिए जाने के लिए स्कूल। अब तीसरा क्या है कि वल्लम। वल्लम क्या है, वल्लम एक लकड़ी की बनी छोटी हुई, मतलब एक लकड़ी की बनी हुई एक छोटी सी नाव है, जो कि कहाँ पे वो यूज होती है, केरल में। यानी बच्चे वल्लम जो होता है वो केरल में होता है, वो वहां पे क्या करते हैं बच्चे, उन्हीं वल्लम लकड़ी से बने हुए छोटे छोटे नावों से स्कूल को जाते हैं। अब क्या है, अब है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी आपने सुना होगा। ऊंट ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं भाई, राजस्थान में पाए जाते हैं, आपको पता ही है। क्यों पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि भाई राजस्थान है, वहां पे आपको पता है कि ऊंट जो है, ऊंट जो वहां पे बालू इलाका है, बालू के टीले हैं, आप वहां पे ज्यादा बालू है, रेत है। तो क्या होता है कि जो आपका जो ऊंट है वो क्या करता है, वो आसानी से रेत में बालू में आसानी से चल सकता है और दौड़ सकता है। तो इसीलिए वहां पे क्या ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो वहां से बच्चे क्या करते हैं, ऊंट गाड़ी पर बैठ के अपने स्कूल जाते हैं। अब क्या है, बैलगाड़ी। वैसे बैलगाड़ी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं अभी, क्यों, क्योंकि भाई मैदानी कहाँ पे है, ये मैदानी इलाके में है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी इसलिए आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्ट हो चुका है, रोड बन चुके हैं, अच्छी सी फैसिलिटी मिल रहे हैं, तो बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं, आपको पता होगा। तो अब आपको ज्यादातर इस मैदानी भाग में आपको बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये एनसीईआरटी बुक लिखी गई होगी तब के समय में आपका बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, ठीक है ना। और अभी भी है, लेकिन कहीं गांव के इलाके में है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त हो चुका है, वो है अभी। लेकिन जहाँ गांव इलाका है वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो क्या है, बैलगाड़ी मैदानी इलाके में प्रयोग की जाती है और यूज की जाती है, जिस पर बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं। अब क्या है, जुगाड़। जुगाड़ ये मत समझ लीजिएगा कि जुगाड़ू भारत है तो इसके में कुछ जुगाड़ होगा। जुगाड़ एक मोटर गाड़ी का नाम है, ठीक ना, मोटर गाड़ी का है। आगे क्या है, आगे जिसे लोग फटफटिया भी कहते हैं, आगे बुलेट टाइप की गाड़ी होगी। आगे गाड़ी है जिसके पीछे, ठीक ना, जिसके पीछे लकड़ी का या फिर फट्टे का, जिसे आप कह सकते हैं, एक बैठने के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। और वह गाड़ी आगे चलती है तो वो पीछे से आपका जो फट्टा का मतलब जो आप लकड़ी का जो स्ट्रक्चर बना है बैठने के लिए, वो भी उसके साथ चलता रहता है। तो और उसी पे छोटे छोटे बच्चे बैठ के, गुजरात में, ये गुजरात पे होता है, देखने जो जुगाड़ है वहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। यहाँ की यह मुख्य जो आपका स्कूल जाने के लिए, जैसे उत्तरी मतलब यहाँ पे मैदानी भाग में जैसे बस हो चुके हैं आज, वहाँ का भी जो गाड़ी है वो अभी क्या है, जुगाड़ ही है, ठीक ना। और वो गुजरात में है और उस पे जाके गांव के इलाके में वहां पे जो क्या होता है, बच्चे उस जुगाड़ पर बैठ के अपने स्कूल जाते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, एक गाड़ी है, उसके पीछे एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस पर अपने बच्चे बैठ के और कहाँ जाते हैं, और स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब बर्फ के रास्ते। अब देखिए ऐसा ही नहीं है कि लद्दाख में लोग ट्रॉली से ही जाते हैं, कहीं कहीं जैसे ट्रॉली की फैसिलिटी नहीं है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बच्चे बर्फ के रास्ते से ही जाएंगे ना। तो यही से बताया गया कि बर्फ के रास्ते से उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में,
यानी उत्तर, यानी उत्तर आपको पता ही है आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और क्या जम्मू कश्मीर या और लेह। तो इन जगहों पर क्या बच्चे आपका कहाँ से उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से भी जाते हैं, मतलब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के रास्ते से भी जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लद्दाख में लोग सिर्फ ट्रॉली से ही नहीं जाते हैं, वहां पे लोग बर्फ के रास्ते से भी होकर गुजरते हैं, ठीक ना। अब क्या है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में। आपको पता है उत्तराखंड वैली से कवर्ड है। वैली मतलब आपको पता है ना, वी शेप की पहाड़ी, ऐसे ऐसे जो पहाड़ियां होती है, तो ये वैली हो गया, इन दोनों के बीच का जो आपका जगह है उसे आप क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। तो आपको पता होगा कि वहाँ जो वैली है वो ज्यादा अधिकतर किससे कवर रहती है, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ से, बड़े पत्थर से, चट्टान से वो कवर रहती है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि उत्तराखंड में के जो बच्चे हैं वो किससे जाते हैं, वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर जाते हैं। तो यही इस जो चैप्टर इसका मेन है, यही थीम है कि क्या होता है कि क्या होता है कि बच्चे कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में स्कूल जाते हैं, और जो घर बैठे बच्चे हैं उनको वो क्या करता है, उनको प्रेरित भी करता है कि वो क्या करें, वो स्कूल जाएं, दूसरे बच्चों से प्रेरणा लेके वह स्कूल जाए। कि जैसे यहाँ बच्चे इतने मेहनत करके लद्दाख में ट्रॉली से जा रहे हैं, बर्फ के रास्ते से जा रहे हैं, तो उनको तो अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, उनको रोड फैसिलिटी मिल रही है, तो वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। बस यही इसमें बताया गया है। अब जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि बर्फ बांस से बना पुल कहाँ पे होता है, असम में होता है, और वो वहाँ पे बच्चे असम में बांस के पुल से होकर जाते हैं। और ट्रॉली में बच्चे कहाँ बैठ कर जाते हैं, लद्दाख में ट्रॉली पर बच्चे अपने एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं ट्रॉली से। अब क्या है, वल्लम लकड़ी केरल, यानी वल्लम एक लकड़ी है जिसका बोट बनता है छोटा सा, और उस पर बच्चे बैठ के केरल में स्कूल को अपने जाते हैं। अब क्या है, ऊंट गाड़ी आपको पता है कि ज्यादातर राजस्थान में ही आपको ऊंट मिलेगा, क्योंकि वहां पे रेत है, रेत का टीला है, तो उस पे ऊंट अच्छे से चल सकता है, दौड़ सकता है, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, उस पे बैठ के आराम से अपने स्कूल को जाते हैं। अब क्या है, बैलगाड़ी, अभी भी मैदानी इलाके में बैलगाड़ी चलती है, कहाँ, गांव के इलाके में ना, गांव के इलाके में बहुत सारे बैलगाड़ी चलती है, उससे लोग बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं बैठ के। जुगाड़ एक मोटर बाइक है जिसके पीछे लकड़ी का फट्टे का एक बैठने के लिए स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, बैठने का स्ट्रक्चर होता है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको अच्छी अच्छी इमेज मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा वो कैसा होता है। क्या होता है, ये गुजरात में होता है, और इससे क्या बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं, ठीक ना, बच्चे अपने स्कूल को क्या करेंगे, जाएंगे। और ये जुगाड़ कर ये गुजरात में पाया जाता है, यानी गुजरात में आपको दिखेगा गाँव के इलाके में, ठीक है। अब क्या है, बर्फ के रास्ते या सिर्फ लद्दाख में ट्रॉली पे ही नहीं, बर्फ के रास्ते से भी लोग जाते हैं, और किसमें, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर के पर्वतीय जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, और लेह लद्दाख में लोग बर्फ के रास्ते से भी जाते हैं, ट्रॉली के अलावा बर्फ के रास्ते से भी जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, उत्तराखंड में जैसे आपको पता है कि वैली है, घाटियां हैं, और घाटियां किससे कवर्ड होती हैं, आपको पता है, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ और चट्टानों से कवर्ड होती हैं। तो वहां अगर बच्चे वैली से होकर उनको जाना होगा तो उनको कई कठिनाइयां भी सहनी होगी, पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर वह जाएंगे कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो इस वीडियो में यही आपको पता है कि किस किस जगहों से कौन कौन से बच्चे कैसे कैसे परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और अपने स्कूल को जाते हैं, किन किन साधनों से। तो हमने ये थर्ड पार्ट है सीटेट के ईवीएस का ना, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके जरूर से जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई वीडियो बनवाना है तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और मिलते हैं अपने अगले वीडियो।